DL, कैपिटल डी और कैपिटल एल कन्फ्यूग्रेशन के बारे में बात की थी बच्चों। आई थिंक वो चीज आपको क्लियर होगी कि वो डेक्स्ट्रो और लिवो से रिलेटेड नहीं था। और DL कन्फ्यूग्रेशन में हम OH और NH2 के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। तो हमने अमीनो एसिड्स को लेके, कार्बोहाइड्रेट को लेके बात की थी। अब हम लोग आते हैं बच्चों, अगला जो हमारा बचा था EZ, सॉरी नॉट EZ, थ्रियो एरिथ्रो। EZ जो ना GI से रिलेटेड है, उसकी भी हम लोग बातें करेंगे, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। वीडियो ब्लर आ रहा है तो बेटा थोड़ा सा अपना कनेक्शन वगैरह देखना। अगर सभी लोगों का ऐसा होगा तो फिर यहाँ से मिस्टेक होगी, और नहीं तो अपने यहाँ पे मिस्टेक होगी, है ना। तो ये थोड़ा सा देख लेना। हाँ, बाकी लोग क्लियर बोल रहे हैं बेटा, तो थोड़ा सा आप देखो, है ना। हाँ, अब बच्चों होता क्या है, एरिथ्रो और थ्रियो की जब हम बात करते हैं तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये कब होता है। तो पहला पॉइंट है एरिथ्रो और थ्रियो के लिए, कंपाउंड हैविंग 2 कायरल एटम्स। मतलब ये ऐसे कंपाउंड जिनमें कायरल एटम की संख्या 3 है या उससे ज्यादा है, उसके लिए होता ही नहीं है ना। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए। अब अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का मतलब R C और R। अगर मैं ऐसा लिखता हूं, जो बच्चों मैंने बोर्ड पे अभी लिखा है, अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं तो ये अनसिमेट्रिकल नहीं है, ये सिमेट्रिकल हो गया। अरे बात समझ में, तो ये आपका सिमेट्रिकल हो गया अगर आप इसको देख रहे हो तो अनसिमेट्रिकल का मतलब मैं इसको कर देता हूं R डैश। इधर मैंने R ले लिया, इधर मैंने R डैश ले लिया। अब क्या हो जाएगा कि ये हमारा एक कायरल एटम है, ये हमारा एक कायरल एटम है। तो हमारे पास 2 कायरल एटम्स हैं, और दोनों कायरल एटम पे आप देखेंगे सर यहां पर ए बी सेम है, लेकिन R डैश मतलब ये अलग है अल्काइल ग्रुप। और यहां पर भी हमारे पास में ए बी सेम है, लेकिन R जो है वो अलग है। तो आपके पास में R और R डैश ये डिफरेंट है। आ रही बात समझ में। तो अब हमारे पास में इस मॉलिक्यूल के केस में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है स्ट्रक्चर की, हम थोड़ा सा उसको लिख के देखते हैं। तो मेरे हिसाब से काम करिए, अगर मैं इसको नंबर 1 कार्बन बोलूं और इसको अगर मान लीजिए मैं बॉटम बोलूं, तो इसका फिशर जो बनता है आइडियल, वो कैसा लिखते हैं बच्चों अपन, वो लिखते हैं हम लोग R C और R डैश। अब देखो जो हमारे पास में ग्रुप्स लगे हैं उनको हम कैसे लिख सकते हैं, इधर मैंने A लिख दिया, इधर B लिख दिया, इसमें भी इधर A लिख दिया, B लिख दिया, दोनों आइडेंटिकल ग्रुप, सेम साइड, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बच्चों, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इधर मैंने A लिखा, इधर B लिखा, और यहां A मैंने इधर लिखा, B इधर लिखा। देखिए क्या आपको मेरी 2 कंडीशन समझ में आ गई। साउंड कट रहा है, नॉट विजिबल। यार बच्चों साउंड कम आ रहा है। सही है सर, वीडियो क्वालिटी इज वेरी बैड, ब्लर थोड़ा कम है, परफेक्ट। यार बच्चों देखो मुझे लगता है कि हम लोगों ने यहां से जो सिस्टम है वो चेक कर लिया है, तो आप लोग थोड़ा सा चेक करिए। हाँ ये जरूर है कि क्योंकि ये तो व्हाइट बोर्ड है, इस कारण से थोड़ा सा यहाँ पर अपनी जो विजिबिलिटी है वो पहले से कम तो होगी, लेकिन इतनी कम नहीं होगी कि आपको लिखने में समस्या है ना। इतना तो आप कर ही सकते हो बच्चों। हाँ आप अगर मान लो कंपेयर कर रहे हो उस पिछले उससे, तो वो थोड़ा सा जो है बोर्ड का वो चेंज होने के कारण थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा,
लेकिन आप देखिए मेरे पढ़ाने में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, हम वैसी ही एनर्जी के साथ में पढ़ेंगे और क्लियर भी करेंगे, है ना। हाँ मार्कर है ना, तो मार्कर से थोड़ा सा बेटा वो लाइट तो हो जाएगा, हालांकि मैं कोशिश तो कर रहा हूं, और मैं अभी देखता हूं दूसरा मार्कर बुलाता हूं, थोड़ा सा मोटा जो होता है ना वो हमारा मार्कर लाओ भैया। चलिए बच्चों, तो अब हम देखिए यहां पर हमने क्या करा, ये हमने एक पॉसिबिलिटी, अब हम एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, आर सी सी और आर डैश। अब यहां पर मैंने क्या करा, यहां मैंने लिया ए बी और यहां मैंने ले लिया ए डी, मतलब मेरे पास में एक ए बी ग्रुप है और एक ए डी ग्रुप है। अब अगर मैं इससे बनाऊं तो क्या बनेगा बच्चों, आर सी सी आर डैश, है ना। अब आप बताइए कि हम यहां पर इनको कैसे अरेंज करेंगे। मान लो मैंने बोला ए इधर, बी इधर, ए इधर, डी इधर, फिर कोई बोलेगा सर ए इधर, बी इधर, ए इधर और डी इधर। देखिए आपको मैं एक चीज बता दूं, किसी को लग रहा होगा सर आपने बी इधर क्यों लिखा, आप ए इधर लिख के बी इधर लिखते, सेम है बच्चों, यहां पर सेम है ना। तो जो एरिथ्रोथ्रियो है वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि अगर मान लीजिए .2 मींस दैट इज मॉलिक्यूल शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव। हाँ मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव तो होना ही चाहिए, और जो कार्बन एटम है वो कार्बन एटम भी डिफरेंट होने चाहिए बच्चों। अगर वो कार्बन एटम डिफरेंट नहीं हुए ना तो भी वो काम नहीं करेगा, आ रही बात समझ में। तो कार्बन एटम भी डिफरेंट होना चाहिए। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपके पास में जो आइडेंटिकल ग्रुप है, यहां पर आइडेंटिकल ग्रुप ए और बी है, यहां पर भी ए और बी है। अगर दो आइडेंटिकल ग्रुप, कोई सा भी एक पेयर काउंट करना है आपको, कोई सा भी एक पेयर, अगर दोनों आइडेंटिकल सेम साइड में है, तो जैसा अपन ई लिखते हैं ना, ई की दोनों लाइनें सेम साइड में लिखते हैं अपन ऐसे, अगर सेम साइड है तो इसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रो। और अगर वो एक दूसरे से अपोजिट में है बच्चों तो इसको हम लोग बोलते हैं थ्रियो। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई। सिंपल नॉमेनक्लेचर है ये, एरिथ्रो और थ्रियो, जिसमें कि हम लोग, है ना। अब दूसरे वाले एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग। दूसरे वाले एग्जाम्पल पे देखो, यहां पर हमारे पास में ए और ए सेम साइड में है, तो ये हो गया एरिथ्रो, और यहां पर ए और ए अपोजिट में है तो ये हो गया थ्रियो। अब आप बोलोगे सर इसमें हमको बीडी को नहीं देखना है क्या, नहीं, हमने क्या बोला, ऐसा पेयर देखना है जिसमें आइडेंटिकल वाला जो नेचर है, आइडेंटिकल, उसको कंपेयर करना है। और ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एरिथ्रो थ्रियो हम डिफाइन कर रहे हैं वो इसको जरूर सेटिस्फाई करेगा बच्चों, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली एरिथ्रो और थ्रियो। एक बार इसको आप लोग नोट करें जब तक मैं माइक को ठीक कर लेता हूं। हाँ बेटा, ऊपर मैंने लिखा है एरिथ्रो और थ्रियो जो है ना, एरिथ्रो और थ्रियो को हम लोग बेसिकली कैसे डिफाइन करते हैं, किसके लिए बात करते हैं। पहला पॉइंट है कंपाउंड हैविंग 2 कायरल एटम। मैं आगे से ऊपर नहीं लिखूंगा ना, मैं थोड़ा नीचे लिखूंगा, अभी नोट कर लो आप। कंपाउंड हैविंग 2 कायरल एटम। अब तुम बोलोगे सर अगर 3 कायरल एटम हुए तो नहीं, 4 हुए तो नहीं, अरे बात समझ में। और दूसरा मैंने बोला मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल। देखो अनसिमेट्रिकल का बहुत सिंपल सा मतलब है, इस कार्बन के तीनों और इस कार्बन के तीनों सेम नहीं होना चाहिए। बाकी सब अभी दिमाग से हटा दो। एक एटम पे जो 3 ग्रुप या एटम लगे हुए ना कार्बन एटम पे, वो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए,
ठीक है क्या सर? ये लेक्चर, ये चैप्टर और कितने लेक्चर का है बेटा? ये तो खत्म आज भी कर सकता हूं, लेकिन अगर धीरे धीरे समझाना है तो टाइम लगेगा, क्योंकि 11th की भी कुछ चीजें तुमको पढ़ानी है ना? बोर्ड ज्यादा ब्लर है, हाँ बेटा मैं जानता हूं, लेकिन अपने को दिख रहा है। ठीक है, तो अपन अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं बेटा, क्योंकि ये जो चीजें हैं इनको तो सिस्टम वाले ठीक करेंगे, हम उनको बता देंगे। चलिए, तो क्या आप लोगों ने नोट कर लिया है ये? अब इस बार आपको जो है ना वापिस से स्लाइड नहीं मिलेगी, ठीक है? ध्यान रखना, पीओएस दिख रहा है। पीओएस कहां से दिखेगा बेटा? एरिथ्रो वाले में ये आर और ये आर डैश है। यार बेटा दोनों अलग है ना, अगर आर और आर डैश अलग अलग है तो पीओएस कैसे? पहली बात तो मैंने तुमको अभी फिशर में पीओएस देखना सिखाया नहीं है, तो अपने मन से तू पीओएस क्यों देख रहा है बेटा? कुछ गलती कर लेगा फिर गड़बड़ हो जाएगी बेटा। सिमिट्री का मैंने क्या मतलब समझाया प्लीज? अब सिमिट्री पे कोई क्वेश्चन नहीं। मैंने क्या बोला? कार्बन पर तीनों ग्रुप जो लगे हुए हैं वो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट सबने लिख लिया? अब मेरे से कोई भी सिमिट्री की बाकी बातें अभी नहीं करेगा, क्योंकि वो सब बातें तुमको यहाँ पे उलझा देगी। प्लीज अपने मन से पीओएस सीओएस ये सब मत अप्लाई करो बेटा। सिंपल बात बोली मैंने, उससे तो काम अच्छा हो रहा है मेरा। क्या बोला मैंने यहाँ पे? इस कार्बन पर 3, देखो ए बी, इस पे भी ए बी सेम हो गया, लेकिन आर आर डैश अलग है। ऐसा मॉलिक्यूल हमको चाहिए जिसमें तीनों ग्रुप जो लगे हुए हैं वो एक दूसरे से अलग हो। ठीक है, all the 3 groups or atom attached to chiral atom they should not be identical, that is the point, that's all। तो ये हमारा थ्रियो और एरिथ्रो का कंसेप्ट हो गया है। चलिए अब मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको हटा रहा हूं बच्चों, इस बार अब बोर्ड को हाथ तो हाथ हटाना पड़ेगा प्लीज। है यस, तो बच्चों आपको डीएल भी समझ में आ गया, आपको थ्रियो एरिथ्रो भी समझ में आ गया। चलिए मान लो मैंने आपको बोला कि मेरे पास में एक ऐसा कंपाउंड है, अब देखिए आप बोलोगे सर इसमें तो सिर्फ एक ही कॉमन है बस। कौन सा कॉमन है? जो एच और एस दिख रहा है, बाकी तो सर एक भी यहां पर सेम नहीं है, लेकिन 2 कायरल तो है, तो पहली कंडीशन 2 कायरल होना चाहिए। अब 2 कायरल है, यहां पर कौन है भैया? यहाँ Cl लगा हुआ है, यहां पर OH लगा हुआ है ना? अब इसका अपन आइडियल फिशर बना लेते हैं बच्चों। जैसे ही मैंने इसका आइडियल फिशर बनाया तो देखो ये मेरे पास कार्बन, ये मेरे पास कार्बन, ये मेरे पास में CH3। अब मैं इस कार्बन पर बच्चों क्या कर सकता हूं? एक कार्बन है OH, देखो इधर से मैं नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 4। सर आपने इधर से नंबरिंग क्यों की? IUPAC के अकॉर्डिंग, है ना? तो अब बताइए मैं इसको जब लिखने जाऊंगा तो मैंने क्या करा? OH इधर लिखा, H इधर लिखा, Cl इधर लिखा, H इधर लिखा। तो ये वाला जो केस है इसमें दोनों H जो कॉमन पेयर है, तो ये हो गया आपका एरिथ्रो। लेकिन अभी जो स्ट्रक्चर दिया उसके तो मेरे को पॉसिबिलिटी पे बात करनी है, तो फिर मैं एक और पॉसिबिलिटी पे बात करता हूं। चलो ये मेरे पास में दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई बच्चों। इसमें मैंने क्या करा? OH इधर लिखा, H इधर लिखा, Cl इधर लिखा, H इधर लिखा। अब देखिए इधर मैंने दोनों H को एक दूसरे से अपोजिट कर दिया, तो ये हो गया थ्रियो। तो इस प्रकार से देखो आपको एग्जाम में या टेस्ट में ऐसा दिया जाएगा, आइदर दिस और दिस, तो आपको डायरेक्ट देखना है। और अगर मान लीजिए आपको ऐसा दिया जाए तो फिर तो मतलब ही खत्म हो गया ना, क्योंकि इसके तो दोनों केस काउंट करने पड़ेंगे अपने को। वो जैसा लिखोगे आप, एरिथ्रो भी हो सकता है उसका एक फॉर्म और एक थ्रियो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने एरिथ्रो और थ्रियो की बातें खत्म कर दी। इतनी बातें, इससे ज्यादा बातें है भी नहीं बच्चों, है ना? अब इसके बाद में हम लोग जो अगली बात करेंगे उस पे आ जाते हैं। तो हमने लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें जब हमने कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी, असाइनिंग दी कॉन्फ़िगरेशन, आप लोग ये एग्जांपल जल्दी से नोट कर लें, है ना? सर अगर एक भी कॉमन नहीं हुआ तो फिर बात ही नहीं करेंगे, कम से कम एक तो सेम पेयर चाहिए ही चाहिए।
है ना, एक तो कम से कम कॉमन होना ही चाहिए। सेकंड पॉसिबिलिटी कैसे बनी, मतलब इसकी बात कर रहा है, तो बेटा इसकी जब अरेंजमेंट लिखने जाएंगे तो ऐसे पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे ना, अपने को तो हर केसेस लेना पड़ेंगे। तो जब सभी केसेस लेना पड़ेंगे तो ये वाला भी तो स्ट्रक्चर बनेगा ना, और इस वाले स्ट्रक्चर में एच और एच अपोजिट है, तो दैट इज 3O। जो कॉमन पेयर है कायरल एटम का वो अपोजिट है, तो दैट इज 3O। ठीक है, यस हाउ, अरे भाई यार ये तू तो लूट लेगा मेरे को यार। मतलब इसको ऐसा ही तो लिखते हैं, पॉसिबिलिटी लेफ्ट राइट कहीं भी तो हो सकता है ना, इसमें उन्होंने थोड़ी बोला तेरे को कि तू उसको राइट में लिख कि लेफ्ट में लिख, तू तो सभी पॉसिबिलिटी पे काम करेगा ना बेटा। हाँ, आइडियल फिशर बना करके उसको सभी पॉसिबिलिटी पे लेफ्ट राइट सब दूर लिखना पड़ेगा। हाँ यार ऐसा मत कर भाई क्या कर रहा है तू तो मतलब मैं थोड़ा टेंशन में आ जाता हूँ यार। चलिए, आप लोगों ने परमिशन दे दी आगे बढ़ने की, तो हम अब आगे बढ़ रहे हैं सब लोग। हमने क्या बोला था कि हमने यहां पर एक आरएस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, आरएस कॉन्फ़िगरेशन मतलब एक हमने बोला था रिलेटिव और एक बोला था हम लोगों ने एब्सोल्यूट। तो अब हम लोग आते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पे। अब ये जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें एक चीज सुनिएगा, पहले हमें क्या करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट, सर ये बात समझ नहीं आई कि क्यों सब ग्रुप अलग होना चाहिए। अरे भैया सब ग्रुप नहीं, एक पेयर कॉमन हो सकता है, आ रही बात समझ में, और तीनों आइडेंटिकल नहीं हो सकते हैं। और क्यों होना चाहिए, ये तो रूल है उसका, इजेड का रूल है ये। अभी ये समझ में आ गया क्या, दिस इज द रूल फॉर इजेड। ओके यस। अब जो पहला पॉइंट है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, हम किसी भी कायरल एटम को एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में हम बात करते हैं आर और एस। यहां पर ये जो आर है बेसिकली ये रेक्टस, और जो एस होता है ये सिनिस्टर। इसका मतलब होता है बच्चों क्लॉकवाइज, ये विदेशों से आए शब्द, अपने यहां के तो है नहीं, और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। आर मतलब क्या हुआ, क्लॉकवाइज, और एस मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। अब कोई बोलेगा सर नहीं समझ में आया, अरे अभी समझना नहीं है, आर का मतलब और एस का ये मतलब है, अब क्या है आगे बताऊंगा। अब मैं बात कर रहा हूं पहला पॉइंट, है ना। पहला पॉइंट क्या बोलता है कि किसी भी कायरल एटम पर जब आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे तो पहले आपको जो 4 ग्रुप और एटम लगे हुए हैं उन्हें प्रायोरिटी असाइन करनी होगी। तो पहला पॉइंट क्या है, अपन यहां पे मेंशन करते हैं, टू असाइन आरएस कॉन्फ़िगरेशन at chiral atom, first give priority to all 4 group oblique atoms। मैं ग्रुप्स ऑब्लिक एटम इसलिए लिख रहा हूं, CH3 है तो ग्रुप बोलूंगा, COH है तो ग्रुप बोलूंगा, लेकिन Cl, H या D हुआ तो एटम बोलूंगा, तो ग्रुप्स ऑब्लिक एटम बेस्ड ऑन CIP का फुल फॉर्म है काहन इनगोल्ड प्रीलोंग। ये 3 भाई साहब है, इनके नाम है रूल। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने हमको जो ग्रुप्स होते हैं उनको प्रायोरिटी असाइन करने के लिए
हाँ 11th में पढ़ा है हमने, थोड़ा सा हम फिर से रिवाइज करेंगे। इनको प्रायोरिटी असाइन करने के लिए ग्रुप्स को इन्होंने एक रूल बना के दिया, उसको सीआईपी सीक्वेंस रूल बोलते हैं। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले यह सीखना पड़ेगा कि सीआईपी सीक्वेंस रूल होता क्या है। मतलब एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इज रिलेटेड विथ, अब मैं बहुत सिंपल भाषा में बोल रहा हूं, ध्यान देना है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इज रिलेटेड विथ कॉन्फ़िगरेशन। अब तुम बोलोगे सर ये कॉन्फ़िगरेशन का अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में मतलब क्या होता है, स्पेस अरेंजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन जो है ना दैट इज नथिंग बट स्पेस अरेंजमेंट। तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन मतलब आरएस दो टाइप के स्पेस अरेंजमेंट है, जिसमें आर का मतलब क्लॉकवाइज रेक्टस, एस का मतलब सिनिस्टर एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है बच्चों, अब ये आते कैसे हैं, तो उसके लिए पहला पॉइंट कि जब भी हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जिस एटम के लिए हम बात कर रहे हैं उस एटम पर हमको, जिस एटम पे भी हम लोग बात कर रहे हैं उस एटम पे हमको क्या करना होगा, हमें सीआईपी सीक्वेंस रूल से प्रायोरिटी डिसाइड करनी होगी। पहले हम उसको प्रायोरिटी देंगे, किसको, उन ग्रुप्स को। अब बच्चों ऐसा है, क्या प्रायोरिटी में हमेशा 4 ग्रुप होना चाहिए? नहीं, अगर 2 है तो 2 में भी प्रायोरिटी दे सकते हैं, जो हम ईजेड में करते थे। अगर 3 है तो उसमें भी दे सकते हैं, भाई 5 ग्रुप है तो उनमें भी प्रायोरिटी तो दे सकते हैं ना, 1 2 3 4 5। लेकिन कायरल एटम पे हमको हमेशा 4 मिलेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रायोरिटी 1 2 3 4 प्रायोरिटी असाइन करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं सीआईपी रूल पे। तो अब यहाँ अगला जो पॉइंट है मेरा वो है सीआईपी रूल क्या होता है, मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा। ठीक है बच्चों, सीआईपी सीक्वेंस रूल का पहला पॉइंट, सीआईपी सीक्वेंस रूल का पहला पॉइंट क्या है, जो कायरल एटम होता है उससे अटैच्ड फर्स्ट एटम का अगर एटॉमिक नंबर हायर है तो हम उसको हायर प्रायोरिटी देंगे। इफ द फर्स्ट अटैच्ड एटम, अब किससे अटैच्ड, कायरल से, क्योंकि यहां कायरल की बात हो रही है। इफ द, अगर तुम बोलोगे कि सर हम इजेड की बात करेंगे तो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है ना, वो किससे अटैच्ड है वो हम डिसाइड करेंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से। लेकिन इफ द फर्स्ट अटैच्ड एटम हैविंग हायर एटॉमिक नंबर will get higher priority, will get higher priority। तो पहला अटैच्ड एटम का एटॉमिक नंबर अगर ज्यादा होता है तो हम उसको जो प्रायोरिटी देते हैं वो प्रायोरिटी हायर होती है, ज्यादा प्रायोरिटी हम लोग देते हैं। तो फर्स्ट अटैच्ड एटम इज हैविंग हायर प्रायोरिटी इफ इट इज हैविंग हायर एटॉमिक नंबर। ठीक है बच्चों, अब कभी कभी क्या होगा, आइसोटोप्स की बात हो गई, एटॉमिक नंबर सेम हो गए, तो फॉर आइसोटोप्स atomic mass is considered, that is higher atomic mass gets higher priority, लेकिन एक चीज ध्यान रखना बच्चों, यहां पर जब तक डिफरेंस एटॉमिक नंबर का हो, डोंट यूज एटॉमिक मास। ये आप लिख सकते हो कहीं पर, जब तक डिफरेंस एटॉमिक नंबर से आ रहा है तब तक एटॉमिक मास की बात नहीं करेंगे। एटॉमिक नंबर जब नल एंड वॉइड हो जाता है
तो फिर हम लोग एटॉमिक मास पे जाते हैं। लेकिन एटॉमिक नंबर में ही अगर डिफरेंस है तो एटॉमिक नंबर से ही कंपैरिजन किया जाएगा। तो प्रायोरिटी वाली बात एटॉमिक नंबर है और उसके बाद में फिर एटॉमिक मास है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने 2 पॉइंट आपको अभी समझाए हैं, जिनको हालांकि मैं यूज करूंगा। तो जल्दी से आप मुझे बता दीजिए कि क्या आपने ये जो बोर्ड पे मैंने लिखा है इसको नोट डाउन कर लिया है? यस। अब देखिए आपके पास में बच्चों अगेन सेम चीजें हैं। कौन सी? आप चाहें तो अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि स्क्रीन तो दिख ही रही है आपको। बस अब क्या होगा, जो भी करना है वो अभी करना है, क्योंकि एक बार हम इसको हटा देंगे उसके बाद में फिर ये चीज हम लोग आइडेंटिफाई फिर से नहीं कर सकते, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा, है ना। तो जो भी आपको करना है वो डिसीजन अभी आपको लेना है कि भैया हम इसका राइटिंग कर रहे हैं, मेरे साथ साथ लिखते चले, है ना। अच्छा मैं थोड़ा सा बड़ा लिखूं, ठीक है बेटा, और बड़ा लिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोशिश करता हूं बेटा। और हालांकि मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं ना आपको, आप हाथों हाथ अगर लिखते चलेंगे तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे, जैसा कि नॉर्मली अपन क्लास में करते थे पहले, और वो ज्यादा सही भी रहता है बेटा। अरे बात समझ में, इससे आप लोग ज्यादा अलर्ट रहोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप ज्यादा अलर्ट रहोगे तो ज्यादा समझ में भी आएगा आपको। मतलब आप ये मान के चलिए, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर मान लीजिए बच्चा जो है सिर्फ स्क्रीन पे देख रहा है और कुछ भी हाथ पैर नहीं चला रहा है, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, आलसी हो जाता है ना। ये प्राकृतिक नियम है बेटा अपना, ऐसा नहीं कि अपन स्पेशल है, ऐसा होता ही है। चलिए अब मैं यहां पर इसको अप्लाई करता हूं, जब तक किसी ने नहीं लिखा होगा तो वो लिख भी सकता है। मान लो ये मेरा एक एटम है भैया, अब मैंने क्या करा, इस एटम पे लगा दिया CH3, लगा दिया Cl, लगा दिया H, लगा दिया Br। ये मैंने मान लीजिए ऐसा एक एटम ले लिया। पहले तो मैं पूछूंगा कि यार बच्चों ये कायरल एटम है, आई थिंक सभी को दिख रहा है कायरल एटम है ये, तो ठीक है ना। हाँ बोर्ड के ऊपर का लाइट बंद कर दो बेटा, लाइट बंद करने में तो सब कबाड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो पूरा सिस्टम उन्होंने सेट किया है, तो वो ऐसा तो नहीं होगा। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आप लोगों को जो जो दिक्कत आ रही है, वैसे अगर मान लीजिए मैं आपकी जगह पे सामने खड़े होकर के इसको पढ़ू ना स्क्रीन के ऊपर, देखो आप लोग मुझे देखिए, मैं अभी स्क्रीन पे पढ़ रहा हूं तो मुझे स्क्रीन पूरी दिख रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी तो यही स्क्रीन टेलीकास्ट हो रही होगी ना बेटा। मार्कर बोल्ड, बोल्ड मार्कर के लिए मैंने उनको बोला तो था, अभी उन्होंने लाके दिया, मोटा वाला आता है ना यार एक, वो लाओ ना जिसका वो आगे का मोटा हो। हाँ और बुलाता हो बेटा ना। नहीं रिफ्लेक्शन है, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूं, लेकिन एक सिंपल सी बात बोलो कि जैसे मुझे यहाँ पे जो स्क्रीन दिख रही है कंप्यूटर पे आपकी चैटिंग पढ़ते समय, तो आपको भी तो यही दिख रही होगी ना एकदम। अच्छा मैं जब मुंह करता हूं उस समय कुछ कुछ गड़बड़ होती है, ओके ठीक है बेटा, है ना। और मैं ट्राई करता हूं कि चीजें आप लोगों को तकलीफ ना है। अच्छा ऐसे मूवमेंट करते समय प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो मैं अपने मूवमेंट थोड़े से कम कर दूंगा। मुझे बताओ ये एटम कायरल है क्या बच्चों? ये कायरल है ना। अब अगर ये कायरल एटम है तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें प्रायोरिटी देते हैं। अब हमारा पहला पॉइंट क्या बोलता है, समझो जरा इधर, इस कार्बन से फर्स्ट अटैच्ड Br, हाइड्रोजन, Cl और कार्बन। सर यहां तो CH3 है, नहीं पहला अटैच्ड है ना, मतलब उसके आगे क्या है वो बात की बात है, पहला अटैच्ड। तो पहला अगर अटैच देखें तो हम क्या करेंगे, पहली प्रायोरिटी, क्योंकि Br का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है तो 1, Cl का एटॉमिक नंबर फिर आएगा तो 2, कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 मतलब सॉरी 6 3, और इसके बाद में हाइड्रोजन, तो ये हो गया 4। क्या अभी जो बोर्ड पे मैंने पहला पॉइंट लिखा ये क्लियर है अपने को? एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी देना है। ये बहुत बहुत सिंपल वाली है पहली वाली। चलिए अब मैं यहां से इसको हटा रहा हूं बच्चों, तो मैं कोशिश ये करता हूं कि थोड़ा सा और ज्यादा डार्क लिखने की कोशिश करता हूं, स्ट्रक्चर भी थोड़े से बड़े बनाने की कोशिश करता हूं। ये वाला आप जल्दी से एग्जाम्पल अपनी कॉपी में नोट कर लो, इस वाले एग्जाम्पल को जल्दी से लिख लो ताकि आपको ये एग्जाम्पल रहे। अब आते हैं अपन थर्ड पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है
कि सोचो अगर मान लो पहला एटम सेम हो गया तब क्या करेंगे? पहला एटम अगर मान लो सेम हो गया तो क्या करेंगे? एटॉमिक नंबर याद नहीं है, कर ले बेटा, है ना, उसकी जरूरत पड़ती है। तो पहला अटैच्ड एटम अगर सेम है तो हम क्या करते हैं, फिर अगले सेट ऑफ अटैच्ड एटम को कंपेयर करते हैं। तो अगला पॉइंट है, इफ द फर्स्ट अटैच्ड एटम, if the first attached atom is identical, then compare next set of attached atoms। अब तुम बोलोगे सर नेक्स्ट सेट में तो एक एटम होगा कि दो होगा कि तीन होगा? भाई जितने भी हो, एक एटम की नॉर्मल वैलेंसी से कार्बन है तो कार्बन की अटैच नॉर्मल वैलेंसी कितनी है? 4। अब एक वैलेंसी तो हम लोग कंपेयर करके आ रहे हैं तो आगे 3 और वैलेंसी होगी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके 3 एटम लेने पड़ेंगे। किसी की वैलेंसी 2 है तो 2 एटम लेना पड़ेगा। आइडेंटिकल हो जाएंगे तो कायरल ही नहीं होगा। नहीं बेटा, आइडेंटिकल एटम बोला है मैंने, ग्रुप नहीं बोला है, थोड़ी शांति रख ले, है ना। मैंने एटम बोला है, मैंने ग्रुप नहीं बोला है आइडेंटिकल, है ना बेटा। हाँ प्लीज, एग्जाम्पल ले रहा हूं यार, पॉइंट तो लिख दूं, पहले एक पॉइंट लिखूंगा फिर एग्जाम्पल लूंगा, है ना। दोनों साथ में कैसे भाई, एक बार उसको पॉइंट को पूरा तो करूं ना कि क्या बताने जा रहा हूं। तुम लोग को बहुत जल्दी है, एक्चुअल में क्या है तो तुम लोग मेरी बात सुनते नहीं हो, थोड़ा सुन लो यार बेटा, तुम्हारा ही फायदा है। हाँ, तो कंपेयर द नेक्स्ट सेट ऑफ अटैच्ड एटम। अब अटैच्ड एटम तो ज्यादा हो जाएंगे यार बेटा, एक ही थोड़ी होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर द नेक्स्ट सेट ऑफ अटैच्ड एटम बाय अरेंजिंग या डिसाइडिंग in decreasing order of their atomic number oblique atomic mass। आपको पता है इसके आगे जो लाइन लिखी ना मैंने, ये कहीं ना ये दोनों पॉइंट का मिक्सचर है कि अगर मान लो पहला अटैच्ड एटम सेम हो तो हम अगले वाले पे जाएं। चलिए, पहला दूसरा पॉइंट क्योंकि आपने लिख लिया है तो अब मैं आपको एग्जांपल लेकर के उसको क्लियर करता हूं। आपको पता है नेक्स्ट सेट का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने बोला था पहला अटैच्ड, तो नेक्स्ट सेट का मतलब होता है सेकंड अटैच्ड, है ना। पहला फर्स्ट अटैच्ड, सेकंड अटैच्ड। चलिए, मान लो मैंने बोला कि ये मेरे पास कार्बन है, यहां पर है CH3, यहां पर है CH2 CH3, यहां पर है Br और यहां पर है H। अब बताइए, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर एंड बेस्ड ऑन आवर फर्स्ट पॉइंट, जो पहली बात मैंने की थी, उसके हिसाब से आप यहां पर किस किस को नंबर दे सकते हो। आई थिंक इसको नंबर 1 दे सकते हो, आई थिंक H को भी नंबर 4 दे सकते हो। क्या बोलते हो भाई, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है वो 1 हो गया, जिसका सबसे कम है वो 4 हो गया। अब लफड़ा क्या है, इन दोनों में लफड़ा है। चलो तो एक काम करते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, है ना, गलती से मिस्टेक हो गया, ये 4 हो गया बच्चों। तो आई थिंक इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जिन्होंने लास्ट ईयर पढ़ रखा है ना वो जब पूरा पूरा आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा, मैं उनको ध्यान में रख के भी बात कर रहा हूं, है ना। मेरा पर्पस क्या है कि इसके बाद मेरा कोई भी बच्चा ये नहीं बोलना चाहिए कि यार सर मेरे को CIP नहीं आता,
क्लियर? तो इसलिए आज की कोशिश मेरी क्या है कि सबको सीआईपी आ जाए, ठीक है बच्चों? हाँ, अब जैसे मान लीजिए यहां पहला आइटम, तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों ग्रुप को यहां अलग उठा लेता हूं, है ना? चलिए, तो ये ग्रुप मेरा है CH3 और ये मेरा ग्रुप है CH2CH3। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको ओपन करते हैं बच्चों। तो ओपन करने में कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, और तीसरा क्या है, कार्बन। इसके 3 बॉन्ड किससे होंगे बेटा, एक H और एक C। अब ये वाला जो C है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब मैं आपको यहां पर एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं। ये जो आपका है, जिसको कि मैं यहां पर अंडरलाइन कर रहा हूं, ये आपका फर्स्ट अटैच्ड है। अगर मैं यहां से एक लाइन खींच दूं, ये मेरा हो गया फर्स्ट, बोलो। और इसके बाद में ये जो है 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन कार्बन, ये मेरा सेकंड अटैच्ड है। और ये जो आ रहे हैं, ये मेरा कौन है बच्चों, थर्ड अटैच्ड। फर्स्ट अटैच, सेकंड अटैच, थर्ड अटैच्ड। क्या अभी मेरी बात आपको समझ में, जिसको कंफ्यूजन था? क्या हुआ बच्चों, मैंने क्या बोला, पहला एटम अगर सेम है, अब देखिए ये पहला सेम है, पहला सेम है, लेकिन ग्रुप सेम थोड़ी ना है, पहला सेम है। अगर मान लो पहला सेम होता है, तो हम क्या करेंगे फिर, हम अगले सेट पे जाएंगे। मतलब यहां से हमें रिजल्ट नहीं मिला, यहां पर दोनों के बीच में टाई हो गया, अगले सेट पे गए, सेकंड अटैच पे गए। सेकंड अटैच में कौन है, HHH, CHH। हमने क्या बोला इसको, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। मतलब मुझे कंपेयर करते समय HHH और यहां पर C, क्या होता है जब आप इसको अरेंज करते हो ना बच्चों, तो अगर मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में डिफरेंस आ जाए, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में डिफरेंस आ जाए, तो आप उसके बेसिस पे प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हो। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, इनके लिए मैं लिखूंगा HHH, क्योंकि तीनों सेम है। और इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, CHH, पहला H पहला C, कौन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, C का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर मैं नंबर 2 इसको दूंगा और नंबर 3 इसको दूंगा। बताइए, क्या मेरी ये बात सबको क्लियरली समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब हाँ, अब बच्चों इधर सुनो, अगर मान लो ये भी सेम होता, तो अगर सेकंड अटैच भी सेम होता, तो एक बार और मैं अगला एग्जांपल लूंगा बेटा। हाँ, अगर ये नहीं नहीं नहीं, मास नहीं, मास नहीं, जब तक एटॉमिक नंबर चलेगा मास की बात मत करना, जब एटॉमिक नंबर फ्लॉप होगा तब मास की बात करेंगे। अगर ये भी सेम है ना, तो क्या करेगा पता है, थर्ड पे जाएगा। अगर थर्ड भी सेम है तो फोर्थ पे जाएगा, फोर्थ भी सेम है तो फिफ्थ पे जाएगा, जब तक आखिरी तक नहीं पहुंच जाएगा। सर आखिरी तक भी कोई अंतर ही नहीं है, तब बोलेगा कि दोनों ग्रुप सेम है, तो एटम कायरल ही नहीं है। आ रही बात समझ में? तो पहला सेम तो दूसरा, दूसरा सेम तो तीसरा, तीसरा सेम तो चौथा, चौथा सेम तो पांचवा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला एग्जांपल लेकर के मैं इसको और क्लियर करता हूं, इस पॉइंट को, फिर अगले पॉइंट पे जाऊंगा। अब मैं इसको यहां से हटाना चाहता हूं, तो क्या आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है? जल्दी से, अगर नहीं लिखा है तो जल्दी से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है यस। वैसे मैंने जो तरीका बताया कि मेरे बोलने के साथ या लिखने के साथ लिखते चलो, ज्यादा बेटर रहेगा बेटा, है ना? यस। अब हम क्या करते हैं,
हम जल्दी से एक दो एग्जाम्पल ले रहे हैं, उन एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं चाहता हूं कि आप चीजों को डिसाइड करिए। बताइए 1 2 3 4। ये दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं। इन दो एग्जाम्पल में मुझे आप प्रायोरिटी बता दीजिए। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप इतना बड़ा स्ट्रक्चर मतलब स्क्रीन के ऊपर लिखें, है ना। मैं आपको पूछूंगा, उस समय आप मेरे को जवाब दीजिएगा। पहले आप अपनी कॉपी में करिए। इधर वाला तो सबका हो गया, ऐसा मुझे आप लोगों को देख करके फील हो रहा है। इसमें कार्बन कार्बन DH, मुझे पता है 1 2 तो इन्हीं में जाएगा, क्योंकि इन दोनों का एटॉमिक नंबर इन दोनों से ज्यादा है। और 3 4 के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो एटॉमिक मास तो ये 3 और ये 4। लेकिन इस कार्बन पे देखो 3D है, इस कार्बन पर 3H है। एटॉमिक नंबर के हिसाब से तो इनमें डिफरेंस नहीं है, पर जब मैं कार्बन से आगे जाऊंगा तो 3D का एटॉमिक मास 3H के एटॉमिक मास से ज्यादा है। हमें तो एक ही कंपेयर करना होता है, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। आई थिंक आप कंफर्टेबल हैं। बहुत बढ़िया। सही है। लेकिन मैंने दूसरा एग्जांपल बच्चों थोड़ा बड़ा दे दिया है, अब इस पे थोड़ी सी मेहनत करके देखो। हाँ, BR तो बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके बाद में फिर राइट वाला, फिर लेफ्ट वाला, फिर H, ठीक है। मतलब 1 और 4 में तो कोई समस्या है नहीं। BR HC। अच्छा, यहां थोड़ा सा मैंने गलती से मिस्टेक कर दिया बच्चों, CH लेना पड़ेगा ना, क्योंकि 5 बॉन्ड बना दिए थे मैंने। आपने भी ध्यान नहीं दिया, मेरा भी ध्यान नहीं गया। पहले करेक्शन करो, नंबर ऑफ बॉन्ड उसके मैंने 5 बना दिए थे गलती से, करेक्ट कर लिया। हाँ, नंबर 1, नंबर 4, क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको यहां पर अभी नंबर 1 और नंबर 4 देखने में दिक्कत आ रही हो कि इनको नंबर 1 नंबर 4 क्यों दिया? ऐसा मुझे लगता है कि कोई भी नहीं है। एक ने बोला मैं हूं सर। क्यों बेटा? Br का एटॉमिक नंबर हाईएस्ट है, बाकी तरफ 2 कार्बन है और 1 हाइड्रोजन है। देखो, पहला अटैच्ड Br, पहला अटैच्ड कार्बन, पहला अटैच्ड कार्बन, पहला अटैच्ड हाइड्रोजन। Br का एटॉमिक नंबर कार्बन कार्बन हाइड्रोजन से हाईएस्ट है। इधर दोनों कार्बन कार्बन है, सेम है, तो सेम है तो सेकंड पे जाएंगे। यहां पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है, तो 1 और 4 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस एग्जाम्पल को इलॉबरेट करते हैं थोड़ा। तो हमने जो लिख रखा है, मैं इसको थोड़ा सा बॉन्ड के हिसाब से इलॉबरेट करता हूं। देखिए, ये मेरा पहला कार्बन, इस पहले कार्बन पे अगले 3 बॉन्ड पे जाते हैं अपन। तो अगले 3 बॉन्ड में क्या हो जाएगा, CH। मैं इसकी बात कर रहा हूं, एक कार्बन एक कार्बन एक हाइड्रोजन। अब उसके बाद में मैं कहां पे पहुंच गया, ऊपर वाले कार्बन पे। उस पे देखो तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, इस वाले पे 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। फिर मैं इस वाले पे आ गया, इस कार्बन पे आगे जाऊंगा मैं तो 3 हाइड्रोजन। अब आप यह हिसाब लगा के देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ। ऐसा ही इस वाले कार्बन पे आगे बढ़ता हूं, तो इस वाले कार्बन पे मतलब मैं यहां पे बात कर रहा हूं, तो यहां पे क्या है, 1 कार्बन
और 2 हाइड्रोजन। चलिए इसको लिखता हूं मैं, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आगे बढ़ाने से मतलब नहीं, क्योंकि उसके आगे कुछ भी नहीं है बच्चों। अब ये जो कार्बन है मेरा, वो ये कार्बन आ गया। अब इस कार्बन पे आगे बढ़ो तो देखो क्या है, एक H है और 2 C है। पीछे मत आना, आगे बढ़ना मतलब उसके अगले अटैच्ड। तो 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन, और जो 2 कार्बन है उन पे क्या लगा हुआ है, H H H H, इधर H और इधर H। तो अगर मैं यहां पर लाइन बना दूं तो देखो क्या हो रहा है बच्चों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। मतलब यहां देखो, इधर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और उस चौथे पे जो H लगे हुए हैं वो 5वां अटैच्ड है। क्या अभी मैंने जो लेफ्ट में लिखा है वो समझ में आ गया सबको? ये चीज आपको सबको समझ में आ गई क्या? कुछ नहीं करा मैंने, उसको इलॉबरेट करके लिखा है। इज इट ओके? यस, है ना? अब मैं क्या करूंगा बच्चों, अब मैं इस वाले को लेता हूं, इस वाले को लिखता हूं मैं, तो इसको इधर की साइड में ले लेता हूं यार बच्चों। चलिए सबसे पहले इस कार्बन की बात करूंगा। ये आपका पहला कार्बन। इस कार्बन पे कौन है, CCH, है ना? तो देखो C, बीच में H लिख दिया मैंने, C, स्पेस मिल जाए लिखने का इसलिए। अब पहले मैं इधर वाले पे बढ़ता हूं, इधर आगे बढ़ता हूं, इस C पे आगे, ये मान लीजिए ये वाला, है ना? तो अब इस पे जब अपन आगे बढ़ेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इस कार्बन के बॉन्ड में एक तो C से है, 2 H से है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH। फिर इस कार्बन पे पहुंच गया मैं, यहां पर इस पे कौन है, एक C, 2 H, CH, एक मिनट यहां नहीं, H और H। क्या हो रहा है, समझ में आया क्या? ये मेरा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। कार्बन फर्स्ट, कार्बन सेकंड, कार्बन थर्ड, कार्बन फोर्थ। इस कार्बन पे अब जो 3 हाइड्रोजन हैं, उन 3 हाइड्रोजन को मैं लिख देता हूं, तो ये मेरा फिफ्थ हो गया। अब ऐसे ही मैं नीचे आगे बढ़ूंगा, तो नीचे जब जाऊंगा तो ये तो मेरा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब उस सेकंड पे देखो क्या है बच्चों, एक तो C है, 2 H है, तो क्या आएगा, CH और H। इसके बाद में फिर मैं यहां पहुंच गया। अब इस पे देखो क्या होगा, C C C, क्यों, इधर भी C, इधर भी C, इधर भी C, और तीनों C 3 हाइड्रोजन से अटैच्ड है, 3 से। अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसके बाद में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। अब देखो ये मेरा पहला, यहां से लाइन खींच करके मैं इसको डिवाइड कर दूं, ये दूसरा, इसके बाद में यहां से लाइन खींच के मैं डिवाइड कर दूं, ये तीसरा, थर्ड अटैच। देखो यहां से गिनती करो तो पहला, दूसरा, तीसरा, पहला हाइड्रोजन, दूसरा, उसके आगे कुछ होता नहीं है, दूसरा, दूसरे के बाद में ये हाइड्रोजन तीसरा, है ना? ऐसे यहां से अगर मान लो मैं जाऊं तो ये, तो अब देखो इधर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहां पे जाऊं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। क्या आपको ये लिखना आ गया? सर ये तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। हाँ लेंदी हो जाएगा, लेकिन हमें उससे अभी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? वाई आर यू नंबरिंग? मैं इसलिए नंबरिंग कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा और उसके बाद में फिर RS डिसाइड करना पड़ेगा। बेटा ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम आते हैं, लेकिन अगर एक भी एग्जाम्पल कभी अपने सामने आए तो पता तो होना चाहिए ना। मतलब आपको क्या लग रहा है, एग्जाम में इतना टाइम कोई नहीं लेगा तुम्हारा, गारंटी दे रहा हूं मैं। और जब 2 4 5 एग्जाम्पल तुम कर लोगे ना, उसके बाद में तुमको समस्या भी नहीं आएगी, इसकी भी गारंटी दे रहा हूं मैं। क्या होता है, कोई चीज को सीखने के लिए हमें उसकी हर पॉसिबिलिटी पे काम करना पड़ता है ना? पेपर में, अरे भाई बोला तो सही यार बेटा, कि पेपर में तेरे को इतने नहीं पूछेगा कोई भी, IIT में इतना कोई निर्दयी आदमी नहीं बैठा है, मत चिंता कर। चल अब कंपेयर करना से सीखो। इधर देखो, पहला कार्बन, पहला कार्बन टाई हो गया, पहला पहला,
टाई हो गया। सेकंड CCH, CCH टाई हो गया, बोलो, है ना। फिर आते हैं थर्ड पे। अब थर्ड पे दो है, तो अपन को क्या करना है, दोनों सेट में अपन को दोनों सेट को अलग अलग लिखना है। ऊपर वाले को मैं ऊपर लिख रहा हूं, ऊपर वाला सेट क्या है CHH, नीचे वाला क्या है CHH, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। इधर आते हैं थर्ड में, ऊपर वाला क्या है CHH, नीचे वाला क्या है CHH, यहां भी कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब थर्ड भी टाई हो गया। चलिए फोर्थ पे आते हैं। अब फोर्थ पे इधर देखो, ऊपर की साइड में है HHH और नीचे की साइड में है CCH, है ना। इधर आते हैं, ऊपर की साइड में है CHH। हाँ, यहां थोड़ा सा डिफरेंस तो दिख रहा है, और नीचे है CCC। थोड़ा सा क्या, यहां पर तो पूरे ही डिफरेंस है भाई। ये और इसको अगर मान लो मैं मान लेता हूं तो ये भी डिफरेंस है। इधर देखो 3H है, CC CHH, यहां पर CCC CCH और यहाँ पे 3C है। तो देख करके समझ में आ रहा होगा कि यार इसकी प्रायोरिटी तो ज्यादा जा रही है, क्योंकि इसमें कार्बन ज्यादा आ रहे हैं। और अगर इसमें कार्बन ज्यादा आ रहे हैं, सर मुझे नहीं आया ड्यू टू हियर इज नेटवर्क, बेटा इसके बाद में जब वीडियो आए ना तो वीडियो देखना, और फिर भी नहीं आए तो बात करना, ठीक है। तेरे को इतनी फैसिलिटी दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल उतार करके वीडियो देख करके और उसके बाद में फिर मेरे से बात करना। वैसे अभी और एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, तो अगले एग्जाम्पल में तेरे को और क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब बताओ इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो देखो थर्ड तक दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन फोर्थ अटैच्ड एटम पे जब मैं गया तो फोर्थ में कौन ज्यादा है बेटा, ये वाला ज्यादा है। और ये कौन सा है, ये वाला है जो अपने क्वेश्चन में लेफ्ट में लिखा है। इसका मतलब इस पूरे को मैं क्या प्रायोरिटी दूंगा, इस पूरे को मैं प्रायोरिटी दूंगा 2, और इस वाले को दूंगा मैं 3। मतलब क्या हुआ, इसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा है। ये मैंने आपको पता एग्जाम्पल क्यों लिया ये वाला। अब मेरी बात सुनना, तुम्हारे सामने मैंने इतना बड़ा एग्जाम्पल क्यों लिया, ये बताने के लिए कि पहला अगर डिफरेंस नहीं है तो दूसरा देखेंगे, दूसरा डिफरेंस नहीं है तो तीसरा देखेंगे, तीसरा डिफरेंस नहीं है तो चौथा देखेंगे, चौथा भी डिफरेंस नहीं तो पांचवा देखेंगे, देखते ही जाएंगे जहां तक डिफरेंस नहीं आए। तुमसे ऐसा कोई करवाएगा नहीं, तो मैंने सिखाया तुमको कि ऐसा नहीं कि 1 और 2 के बाद में रुक गए अपन। इज इट ओके, क्या ये बात समझ में आ गई सबको। हाँ, अब इसके बाद में हम लोग आते हैं, इसमें और भी कायरल एटम नहीं है बेटा, इसमें कायरल एटम, इसमें एक ही कायरल एटम है। अच्छा हाँ, ये भी कायरल हो गया, सही बोल रहा है। तो ठीक है, जब इसके लिए बात करेंगे तो इसके 4 की बात करेंगे, जैसा इसके लिए बात की वैसे इस कायरल के लिए भी बात करेंगे, जैसा इसके लिए बात की वैसे इस कायरल के लिए भी बात करेंगे। तो जिस भी कायरल के लिए अपने को बात करना है यही रूल लगाना पड़ेगा। अभी अपन ने क्या करा, इसके लिए इस पूरे को ग्रुप माना। अगर मैं इस कार्बन पे बात करता हूं, चलो देख लो इधर, इस पे बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक ग्रुप ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक एच हो जाएगा, और एक ही पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी कायरल एटम है, 2 है, 3 है, 4 है, सबके लिए हम लोग इस टाइप से बात करेंगे। इज इट ओके, क्या मैं थोड़ा सा आगे बढ़ सकता हूं। तो मेरा थर्ड पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहां पर फोर्थ वाला पॉइंट इंट्रोड्यूस करूंगा और थर्ड पॉइंट पे एक आधी एग्जांपल दूंगा। आप लोगों ने ये नोट भी कर लिया होगा। अब मैं एक और एग्जांपल यहां पर ले रहा हूं, अगर नहीं नोट किया है तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं अगले एग्जांपल को यहां पर कंसीडर कर लूं बच्चों। चलिए, इसमें इस वाले कार्बन के लिए प्रायोरिटी बताइए।
और भी कायरल है, मैं इसके लिए बात कर रहा हूं, इस कार्बन के लिए अपने को प्रायोरिटी डिसाइड करना है। अगर कुछ भी आप लोगों का छूट जाएगा तो आपको वीडियो तो मिलेंगे ही सही, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं, है ना? ठीक है, ठीक है, आंसर आने लगे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया। ऊपर वाले की बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले इधर पहला कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर हाइड्रोजन, तो जो पहला पॉइंट है उससे तो एक ही मिला मुझे। ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं है बेटा, बोर्ड एग्जाम में इतना ज्यादा कोई नहीं पूछता कभी भी, है ना? और आरएस तो बोर्ड एग्जाम में आते भी नहीं है, ये आईआईटी के लिए इंपॉर्टेंट जरूर है ये, है ना? वहां पर जरूर इसको यूज करते हैं। इन चारों में आई थिंक मुझे सबसे पहले फोर्थ मिल गया। भाई जो मिल गया उसको तो मार्क कर दे, है ना? फोर्थ मिल गया हाइड्रोजन, वो तो मैंने मार्क कर दिया। अब देखो, मैं अभी जो बना रहा था उतना बनाने की आवश्यकता है क्या? अब मैं आपको सिंपल बनाने की कोशिश करता हूं। इधर कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, इधर कार्बन पर देखो, अपन क्या करते हैं, अगले एटम यहीं पर लिख लेते हैं, एच एच एच। इस कार्बन पे अगले कौन है? Cl, C और H, Cl, C और H। इस कार्बन पे आगे कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। यार मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को उतना बड़ा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लिखने की जरूरत कहां पड़ रही है? डायरेक्ट ही तो आ गया मेरा। Cl, फर्स्ट डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस। Cl हाईएस्ट है, उसके बाद कार्बन है, उसके बाद में हाइड्रोजन है, तो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। इज इट ओके? यस। अब इसके बाद में इस वाले पे आते हैं। इस वाले पे भी देखो, आई थिंक पहला और चौथा तो आसानी से मिल गया मुझे। पहला कौन सा भैया? पहला तो Cl है, दूसरा हाइड्रोजन है, सॉरी दूसरा नहीं, फोर्थ, फोर्थ हाइड्रोजन है। ये दो तो क्लियरली मिल गए मेरे को, 1 और 4 तो। अब बचता है 2 और 3 में। यहां कौन है? कार्बन, कार्बन, देयर इज नो डिफरेंस। इस कार्बन पे अगर मैं आगे बात करूं आपसे, तो आप मुझे बताएंगे अगले 3 कौन काउंट करूंगा? इस कार्बन पे अगले 3, अब मैं वो नहीं बना रहा हूं टेबल, अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, C, C, H, C, C, H, बस अभी इतना ही लिख रहा हूं। सर इतना क्यों? जरूरत पड़ेगी तो आगे बढ़ेंगे, वरना वहीं पे रुक जाएंगे। इधर क्या है? इधर इस पे एक C, एक Br और एक H, Br, C और H। अरे यार क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? Br वाला हायर एटॉमिक नंबर हो गया ना? तो बताओ मुझे कि हमें स्ट्रक्चर बढ़ा दिया था, लेकिन हमको इसको ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आई यार। हमने तो इसको जो है थोड़ा सा लिखा और हमें उसका आंसर मिल गया।
तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको हर बार पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा इतना कंपेयर करना पड़े, ऐसा हमेशा नहीं होता है, कभी कभी हो भी जाता है बच्चों। ओके, यस। अब मैं आता हूं, एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, चलिए उसको देखते हैं बच्चों। उस एग्जांपल में भी कुछ कुछ बातें क्लियर होगी आपको। अब अगर मान लीजिए मैंने ये एग्जांपल दिया, अब इसमें तो क्या हो गया, इसमें तो मैंने आपको रिंग दे दी है, तो अगला क्या है, अगर रिंग वाले स्ट्रक्चर हो तो उनमें हमको प्रायोरिटी कैसे ढूंढना है। क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो समझ में आया कि मैं अभी क्या बता रहा हूं? अगर रिंग वाले हैं तो उसमें हमें प्रायोरिटी कैसे ढूंढना है, ये हमको आइडेंटिफाई करना है बच्चों। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, तो पहले तो एक काम करो, जो आता है उसको सीधा निपटा दो। क्या आता है, Br और H, कार्बन और कार्बन, 1 and 4 इज वेरी क्लियर, पहला और चौथा तो एकदम से सामने आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों की बात करेंगे, तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, सीखिएगा। अगर मैं इस वाली रिंग को फिर से ड्रॉ करता हूं, पता है आपको क्या करना है, आपको ये जो रिंग है इन रिंग को ओपन कर देना है। यहां पर तीसरा आइटम कौन है, हाइड्रोजन, यहां पर भी तीसरा आइटम कौन है, हाइड्रोजन। इनको ओपन कैसे करते हैं वो समझिए बच्चों। दिस इज द कार्बन, ये वाला कार्बन है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, ये ठीक है क्या, अगले 3 एटम सबको क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा पता है, अब मैं इस कार्बन और इस O के बीच के बॉन्ड को ओपन कर देता हूं। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, मिटा दिया मैंने उसको मिटा दिया है। अब जो दिख रहा है उसको तुम यहां से आगे लिख लो, कार्बन 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 ऑक्सीजन। देखो इधर, सी 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 ओ, वापिस जोड़ दो। जो काम मैंने इधर किया था अब वही काम ऊपर करो, ये इसको मिटा दिया मैंने। अब जो दिख रहा है उसको लिख दो, सी 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 ओ, ओ के बाद कार्बन, ये वाला कार्बन, फिर कार्बन कार्बन, फिर कार्बन कार्बन, फिर ओ, वापिस से जोड़ दो। क्या आपको मेरा ये तरीका समझ में आया? सर ये बॉन्ड कहां से तोड़ना है, जो पहला एटम है ना वहां से तोड़ेंगे अपन। सर उसके बाद में हमें कुछ नहीं लिखना है क्या, बेटा लिखना तो है, लेकिन अगर उसकी आवश्यकता पड़े तो। एक्चुअल में क्या होता है, यहां तक के जो एटम है ये सब रियल है, और जब हम यहां ओ से वापस इस सी पे आएंगे तो इस सी को हमने पहले ही काउंट कर लिया है, यही तो है वो सी। तो इस वाले को हम यहां पर अगर लिखते हैं तो ये हम एक वर्ड यूज करेंगे, इमेजनरी। अगर हमारा डिफरेंस यहां तक मैच नहीं करे तो इस पे हम लोग बात करेंगे। आई बात समझ में? नहीं तो उसको यूज नहीं करना है। इस पे आओ, क्या बोलते हो जरा देखो तो, कार्बन ओ एच ओ, अपनी कॉपी में इन दोनों को, दोनों साइड से रिंग को ओपन करके देखो तो। एक बार क्या करूंगा मैं, इसको हटाऊंगा तो क्या आएगा, देखो इधर, सी सी ओ, सी सी ओ, और ओ के बाद में जब वापिस से मैं इनिशियल कार्बन पे आऊंगा तो मैं इसको बोलूंगा इमेजनरी कार्बन। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो इधर से क्या आएगा, इसको जैसे ही मैं ओपन करूंगा क्या हो जाएगा, ओ सी सी और ओ,
CCO और वापिस से मैं आ गया ओरिजिनल पे, इनिशियल वाले पे, इमेजनरी पे। सर आपने यहां पर तो लिखा ही नहीं, अंडरस्टूड है, हर जगह एच लगे हैं। सर लिखने का मतलब है क्या बेटा, कंफ्यूजन होगा तो लिखेंगे ना, वरना आवश्यकता नहीं है। अब देखो कंपेयर कैसे करेंगे, इधर ध्यान देना। दिस इज फर्स्ट CC, दिस इज सेकेंड OOH, दिस वन इज, अब बताओ कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या? सर यहां पर आप H लिखोगे तो वो तो यहां भी आएंगे, यहां भी आएंगे, यहां भी आएंगे, तो आइडेंटिकल है। देन इसके बाद में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फोर्थ पे आ गया। अब उसके बाद देखो क्या हो रहा है, जैसे ही मैं फिफ्थ पे जाऊंगा, इधर तो O है और इधर तो C है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा है। इसका मतलब अगर ये 1 है तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? ऑक्सीजन भी तो इमेजिनरी होगा। क्यों भैया इमेजिनरी क्यों होगा ऑक्सीजन? यहां से आपने स्टार्ट किया चलना, अरे भाई फिर से देख इधर एक बार, ये मैंने बॉन्ड थोड़ी देर के लिए मिटा दिया उसको ओपन करने के लिए। यहां से मैं चल रहा हूं तो रियल, ये तो ऑक्सीजन रियल एटम है। CH2 रियल है, CH2 रियल है, ये भी ऑक्सीजन रियल है। उसके बाद अगला, क्योंकि मैं यहां तो ऑलरेडी काउंट कर चुका हूं एक बार इसको, तो इसको मैं उसको इमेजिनरी में काउंट करूंगा फिर से, अगर काउंट करना है तो ऑक्सीजन की बात क्यों होगी या इमेजिनरी की बेटा? ठीक है, चलिए, तो क्लियर हो गया ना? हाँ गुड। तो ये मेरा कौन सा रूल है, अगर रिंग मेरे पास है तो रिंग को हम लोग कैसे ओपन करते हैं। अब इसके बाद में मैं आता हूं अगले रूल पे। अगला रूल है, अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो उनको कैसे ओपन करते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा इसको नोट कर लीजिए आप। अगला पॉइंट जो भी नंबर आप डाल लीजिएगा, इफ द ग्रुप्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, देन priority is assigned based on opening और डुप्लीकेशन। एक वर्ड और इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ दोज मल्टीपल बॉन्ड्स। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। तो अगर मेरे पास में कोई ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड है, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड ONH2, मान लीजिए मुझे इन दोनों में प्रायोरिटी देना है, C ट्रिपल बॉन्ड N एंड CONH2, अगर मुझे इनमें प्रायोरिटी देना है, पहले मैं चाहूंगा कि ये वाली लाइन आपके पास में जरूर लिखी हो कि हमें मल्टीपल बॉन्ड अगर दिए हुए हैं तो कंपैरिजन करने के लिए मल्टीपल बॉन्ड्स को हमको ओपन करना है। अब वो क्या चीज है समझिए। देखो बच्चों, आपका ये एटम कौन सा है, दिस इज फर्स्ट, तो मैं इसको थोड़ा सा यहां पर लिखना चाहूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा जो एटम है ये फर्स्ट अटैच्ड है और इसके साथ जो जुड़ा हुआ है ये हमारा सेकंड अटैच्ड है। आई थिंक ये वाली बात सबके दिमाग में होगी कि कार्बन इज माय फर्स्ट अटैच्ड एटम एंड N इज माय सेकंड अटैच्ड एटम। अब देखो क्या करना होता है, कार्बन ये पहला एटम,
अब मुझे बताओ, नॉर्मली एक कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? नॉर्मली एक कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? 4। अब 4 बॉन्ड अगर होते हैं, एक तो मैंने पहला बना दिया क्योंकि ये तो किसी एटम से अटैच्ड होता है। अब आगे कितने आना चाहिए? आगे कितने आना चाहिए? आगे 3 आना चाहिए ना भाई। जिस कार्बन से अटैच है वहां से एक बॉन्ड हो गया और उसके आगे 3 और से अटैच होना चाहिए उसने। तो अगर मान लो ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस कार्बन पर नाइट्रोजन को ट्रिप्लीकेट करना पड़ेगा। एक कार्बन एटम कितने नाइट्रोजन से अटैच्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो एक कार्बन एटम कितने नाइट्रोजन से अटैच्ड है? 3 नाइट्रोजन से अटैच्ड होगा क्योंकि वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बच्चों? ये जो मैं लाइन बोल रहा हूं ये समझ में आ रही है क्या? एक कार्बन एटम 3 नाइट्रोजन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 3 बार नाइट्रोजन को अलग अलग लिखना पड़ेगा। लेकिन यहां पर ध्यान देना, इस कंपाउंड में ओरिजिनली आपके पास में नाइट्रोजन कितने हैं? 1। सी ट्रिपल बॉन्ड एन में ओरिजिनली नाइट्रोजन कितने हैं? 1। हमने कितने लिखे हैं? 3। मतलब एक रियल 2 इमेजिनरी। एक रियल 2 इमेजिनरी। मेरी ये लाइन सबको क्लियर है क्या? अगर मान लो इमेजिनरी है तो हम इमेजिनरी को थोड़ा सा बॉक्स बना करके, ब्रैकेट बना करके इंडिकेट कर दें। इमेजिनरी, इमेजिनरी, रियल। ये रियल है ना, तो रियल वाला ये काम करता हूं मैं, उसको थोड़ा सा और अगर मैं मॉडिफाई कर दूं तो मैं इसको ब्लू से लिख देता हूं। ये ब्लू वाला जो है मैंने लिख दिया रियल, क्योंकि रियल तो है और क्योंकि ट्रिप्लीकेट जो हुआ है उसमें ये 2 इमेजिनरी है। अब ऐसे ही इस नाइट्रोजन के टोटल बॉन्ड कितने होते हैं? 3। नाइट्रोजन किससे 3 बॉन्ड बना रहा है? कार्बन से। तो नाइट्रोजन पे मुझे 3 बॉन्ड लिखना है कार्बन के साथ। लेकिन यहां पर भी क्या होगा? एक तो कार्बन मेरा जो एक्चुअल दिया हुआ है दैट इज रियल, जिसको मैंने ब्लैक से लिखा है, ब्लैक ब्लैक, और बाकी जो 2 मैंने इमेजिन किए हैं वो दोनों जो है इमेजिनरी है। ऐसा पाई बॉन्ड की ओपनिंग का रूल होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगले एग्जांपल में फिर ले रहा हूं। लेकिन मैंने क्या बोला है? नाइट्रोजन में 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन, हाँ, एक मिनट। नाइट्रोजन के 3 ही लेना है बेटा, है ना। 3 नाइट्रोजन के अपने को बॉन्ड लेना है। तो क्योंकि अपन इधर से तो आ रहे हैं, तो इसलिए रियल वाला जो कार्बन है वो रियल वाला कार्बन यहां पे काउंट नहीं, क्योंकि अपने को यहां से पहला दूसरा, दूसरे के आगे बढ़ना है। तो दूसरे के जब आगे बढ़ेंगे तो रियल कार्बन तो यहाँ पे है नहीं और बैक वाले को काउंट करते नहीं है, इसलिए ये 2 कार्बन होंगे और 3 ही बॉन्ड होंगे। इस कार्बन के 4 बॉन्ड, एक इधर 3 आगे, इस नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड, एक इधर और 2 इधर। तो अब देखो, इस नाइट्रोजन का ये वाला बॉन्ड तो रियल वाला बना दिया मैंने, बाकी जो 2 हैं आगे वो क्या होंगे? वो होंगे इमेजिनरी। अब ये स्ट्रक्चर जो मैंने लिया है इस वाले को लेते हैं, इसको देखते हैं जरा। इसमें क्या होगा? देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब ये जो ऑक्सीजन है एक तो लिखूंगा मैं, क्यों? क्योंकि एक तो ये रियली एक दूसरे से अटैच है, लेकिन इस कार्बन का एक और बॉन्ड O से है, तो यहां लिखूंगा मैं O इमेजिनरी, और इस ऑक्सीजन का एक और बॉन्ड कार्बन से है, कार्बन इमेजिनरी। क्या अब मेरी बात यहां पर क्लियर हुई है? चलिए, नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। किसी को भी मैं यहां से नहीं हटाऊंगा।
सब एग्जाम्पल जो है वैसे के वैसे ही रहेंगे। चलो अगला एग्जाम्पल लेते हैं, इधर ध्यान दो। सी ट्रिपल बॉन्ड या CH डबल बॉन्ड CH2। एक काम करो, एक आपको मैं दूसरी ट्रिक सिखाता हूं। इमेजनरी क्यों लेना है बेटा? इमेजनरी लेना पड़ता है क्योंकि जब कंपैरिजन नल एंड वाइड होता है तो वो इमेजनरी वाला जो है रोल प्ले करता है ना। और ये रूल बने हुए हैं, इसलिए हमको इस पे ज्यादा रिसर्च नहीं करना है, हमें रूल्स फॉलो करना है। ठीक है बेटा? हाँ चलिए मुझे बताइए, यहां पर एक काम करो यार, जितने भी सिग्मा बॉन्ड है ना, आप तो पहले वो ड्रॉ कर लो। दूसरा तरीका बताता हूं, जितने भी सिग्मा बॉन्ड है ना आप उनको ड्रॉ कर लो। चलो सिग्मा बॉन्ड बनाए अपन। कौन सा सिग्मा? देखो इधर, ये कार्बन का सिग्मा है, ये हाइड्रोजन वाला सिग्मा है, जो ब्लू वाले वो सिग्मा बना रहा हूं मैं। कार्बन कार्बन में एक सिग्मा और एक पाई है, कार्बन हाइड्रोजन दोनों सिग्मा है। किसी को यहां तक समस्या है क्या? लास्ट से बता दो। हाँ वही कर रहा हूं बेटा, इस एग्जाम्पल के बाद इधर वापस आ जाऊंगा मैं। ये जो एग्जाम्पल का मैंने क्या करा, जितने भी इसमें सिग्मा बॉन्ड थे वो मैंने लिख दिए। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है। अब बताओ यहां पे मल्टीपल बॉन्ड किसके बीच में है? मल्टीपल बॉन्ड दो कार्बन के बीच है ना, बस उसको डुप्लीकेट करना है। कैसे डुप्लीकेट करना है समझो। इस कार्बन का चौथा बॉन्ड कहां है? इस कार्बन का चौथा बॉन्ड कहां है? तुम बोलोगे सर चौथा इसके साथ ही तो है, तो इसके साथ वो मल्टीपल है ना, तो इस कार्बन पर ये कार्बन इमेजनरी आएगा। और इस कार्बन का चौथा बॉन्ड कहां है? इसके साथ, तो इस कार्बन पर ये इमेजनरी आएगा। जो पाई बॉन्ड है ना उनको हटाना है, और जिनका जिससे पाई बॉन्ड है उसको डुप्लीकेट करना है। फिर से आओ इधर। कार्बन नाइट्रोजन, इसको मैं फिर से ले रहा हूं। इस बार मेरी गारंटी है कि आप में से हर किसी को समझ में आएगा। पहले मैं ब्लू से लिखूंगा, आप अपनी कॉपी में सिग्मा बॉन्ड लिखो जल्दी। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और एटम, और कुछ मत लिखना। सिग्मा बॉन्ड जिन जिन के बीच है वो लिख लो जल्दी से। लिख लिया? चलो ये मेरा कार्बन, ये मेरा नाइट्रोजन, ये लो। ये सिग्मा है, यहां एक सिग्मा दो पाए है, ये सबको आ गया क्या? हाँ। अब मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं, इस कार्बन के बाकी दो बॉन्ड कहां है? सर बाकी दो तो पाई बॉन्ड है ना, किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ, तो दो नाइट्रोजन इमेजनरी। इस नाइट्रोजन के बाकी दो बॉन्ड कहां है? सर कार्बन के साथ है ना, वो तो कौन से है? मल्टीपल। हाँ तो फिर दो कार्बन इमेजनरी। यार बच्चों दोनों में से जो ट्रिक आपको सूट हो जाए वो आप देख लो। मैंने आपको दोनों बता दी, दो आपको सूट हो जाए, किसी को ये समझ में आ जाए, किसी को वो वाली सिग्मा वाली बात समझ में आ जाए, दोनों में से जो समझ में आ जाए। ठीक है क्या? हाँ दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब मीनिंग तो सेम ही निकलेगा ना, पर मेरा एक्सप्लेन करने का वे अलग अलग था बस। आ गया बच्चों? चलिए अब अगर मान लीजिए इसका मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, इसका मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, अब बताओ इन दोनों में कंपेयर करके कि किसकी प्रियोरिटी ज्यादा है। इसको क्लोज करेंगे अपन, जल्दी से बताओ इन दोनों में प्रियोरिटी किसकी ज्यादा है। यहां कौन है? देखो इधर कार्बन, यहां भी कार्बन, पहला कैंसल। अगले एटम देखो NNN OON, क्या बोलते हो? यस OON, क्योंकि यहाँ पे NNN है और यहाँ पे O का एटॉमिक नंबर N से ज्यादा है, मतलब ये उसका प्रियोरिटी का ऑर्डर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? मल्टीपल बॉन्ड ओपन करना आ गया आपको? यस। अब मैं आपको एक होमवर्क दूंगा जो आपको करके मुझे कल बताना है, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में बताना है। आप इसको नोट करते चलें, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अगली क्लास में आप इस एग्जाम्पल पे काम करके आए। एक
2, 3, 'होमवर्क है अरेंज these 5 groups based on their CIP sequence priority. इन पांचों को, मतलब 1 2 3 4 5, हाँ कल टेस्ट है बेटा, ऑल द बेस्ट। इन पांचों को, ठीक है भाई, परसों शाम को क्लास है ना, इन पांचों को 1 2 3 4 5 में अपने को अरेंज करना है, ठीक है। ये अपना होमवर्क रहेगा और इसके आगे की बात अगली क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। नंबर बता दो बेटा, नंबर मतलब मेरा नंबर बोल रहा है क्या? एक वाला क्या है, मतलब जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी उसको नंबर 1 देना, और जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी उसको नंबर 5 देना, ठीक है। 1 वाला, अच्छा ये विजिबल नहीं है, ये है C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, लिख लिया बेटा? पांचों के नंबर, अरे 1 2 3 4 5 ऐसा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो प्लीज आप इस पे काम करके आइएगा, अगली क्लास में हम इस एग्जाम्पल पे बात करेंगे। इज इट ओके? चलिए, तो ऑल द बेस्ट, कल अच्छे से एग्जाम देना, ठीक है। उसके बाद में हम लोग मिलते हैं बच्चों। चलिए, ये नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, बाय।